राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं धवल आमेठा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जैसा कि हम बहुपद वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, अभी रिवीजन क्लास चल रही है। उस रिवीजन क्लास में बहुपद का जो हमने पार्ट 1 देख लिया था, जिसके अंदर हमने कुछ 6-7 सवाल देख लिए थे और लास्ट में अंतिम में हमने मूलों की प्रकृति पर डिस्कस किया था कि मूलों की प्रकृति जो होती है वो इस टाइप की मैंने बताई थी आपको। मूलों की प्रकृति कि मूलों में 3 मूल होते हैं, तो हमने वहाँ पर मूलों की प्रकृति पर डिस्कस कर लिया था। अब दोस्तों यहाँ पर अपन आगे बात करते हैं, आगे सवाल कंटिन्यू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं अपनी स्क्रीन पर। सभी को राधे राधे, राम राम। पहला सवाल लेते हैं स्क्रीन पर। पहला सवाल, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। दोनों संख्या हमें बतानी है कि दोनों संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न आता रहता है, तो हो सकता है इस बार प्रश्न आ जाए कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 45। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं अपन, दोनों संख्या मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या हो जाएगी, माना बड़ी संख्या तो हो जाएगी x, और छोटी संख्या जो हो जाएगी, साथ में इधर ही लिख रहा हूँ मैं, छोटी संख्या अपन मान लेते हैं y। ठीक है, तो बड़ी संख्या हमने मान ली x और छोटी संख्या हमने मान ली y। इसने कहा 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी x² माइनस y² का अंतर कितना हो जाएगा, 45। यही समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1। अब दोस्तों यहाँ से प्रश्न को ध्यान से देखना कि 2 संख्याएं ले ली हमने, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर x² माइनस y² बराबर 45। अब ये कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। बड़ी संख्या क्या है, 4 गुना। y² बराबर क्या हो गया, 4x। अब इस y² की जगह आपको क्या लिखना है, 4x, यानी x² माइनस 4x बराबर 45। या फिर इसको लिख देते हैं x² माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। अब अपन क्या करते हैं, ABC की वैल्यू निकाल दे, और जो मैंने आपको बताया था मूलों की प्रकृति में b² माइनस 4ac, उस वजह से उससे अपन करते हैं, या श्रीधराचार्य सूत्र से इसको सोल्व करते हैं। अब देख लीजिए, या फिर आप इसको श्रीधराचार्य सूत्र से सोल्व कीजिए, या फिर आप इसके गुणनखंड करके भी सोल्व कर सकते हैं। अब अपन इसको सीधा सा श्रीधराचार्य सूत्र से ही कर लेते हैं। या फिर अगर आप इसको ऐसा करेंगे 9 पंच 45, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 वाला भी हो सकता है, यानी ये हो जाएगा माइनस का 45x²। इसके 2 टुकड़े करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9x और प्लस का 5x। 9 में से 5 गया 4, 9 पंच 45 हो गया। उससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं और उससे भी आप इसके आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अपन देखते हैं दोस्तों कि इसके गुणनखंड अपन श्रीधराचार्य सूत्र से करें या इसका फिर गुणनखंड अपन कैसे करें। अपन इसका गुणनखंड दोनों से किसी से भी कर सकते हैं कि भाई मेरा एक x की वैल्यू निकालनी है, भाई अपन x की वैल्यू अपन क्या निकाल सकते हैं। अब अपन देखते हैं यहाँ पर गुणनखंड कर दीजिए, x² माइनस 4x माइनस 45, यानी पहली संख्या का गुणा तीसरी संख्या से कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 45x²। अब यहाँ पर इसके 2 टुकड़े के तो माइनस 9x और प्लस का 5x, गुणा क्या, माइनस का 45 घटाया माइनस का 4, यानी मैंने यहाँ लिख दिया x² माइनस का 9x प्लस का 5x माइनस का 45 बराबर 0। इधर से कॉमन निकाला मैंने, x कॉमन निकाला, यहाँ बच गया x माइनस 9 प्लस इधर से 5 निकाला, इधर बच गया x माइनस 9 बराबर 0। ये हो गया x माइनस 9 और ये हो गया x प्लस 5 बराबर कितना हो गया, 0। तो x माइनस 9 बराबर भी 0 ले लिया, x प्लस 5 बराबर भी 0 ले लिया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9, और इधर x की वैल्यू कितनी आ गई, -5। तो x की वैल्यू -5 अपन ऋणात्मक मान को नहीं लेते। तो x बराबर कितनी आ गई, छोटी संख्या की, मतलब x बराबर कितनी आ गई, 9, और x को हमने क्या माना, बड़ी संख्या। यानी इधर लिख देंगे अपन कि बड़ी संख्या जो है वो कितनी मानी हमने, x, और x का मान कितना आया, 9।
छोटी संख्या क्या मानी हमने y, लेकिन y बराबर y स्क्वायर बराबर क्या है 4x, यानी y स्क्वायर बराबर 4x का मान 9, 9 चौक कितना हो गया 36, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 6। इसका मतलब y की वैल्यू एक तो हो गई प्लस की 6 और एक हो गई माइनस की 6, तो अपन संख्या लिख देंगे, अतः यहाँ लिख देंगे, अतः ये लाइन खींच रहा हूँ मैं, ये पार्ट इधर है, अतः संख्या जो हो जाएगी वो कौन कौन सी हो जाएगी 9 और 6, और दूसरी हो जाएगी 9 और माइनस का 6। ये दो प्रकार की संख्या हो जाएगी, 9 और 6 और 9 और माइनस 6, दो प्रकार की संख्याएं हो जाएगी। और ये प्रश्न भी आता रहता है, आपको इस टाइप से पार्ट नहीं बनाना है कॉपी में, आपको तो सीधा सीधा ही सवाल करना है। हमें k का मान ज्ञात करना और हमें शर्त दे रखी है कि मूल वास्तविक व भिन्न है। और मूल वास्तविक और भिन्न के लिए शर्त क्या बताई थी, मैंने बताया था b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आया तो मूल वास्तविक और भिन्न है। अब इस सवाल में k का मान कैसे निकालते हैं वो देखना दोस्तों, कि हम जानते हैं कि भाई a की वैल्यू अगर अपन फाइंड आउट करें यहाँ से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू कितनी है k है, b की वैल्यू कितनी है 6 है, और c की वैल्यू कितनी है 1। हम जानते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, क्यों भैया, क्योंकि इसने पहले से बोल दिया कि वास्तविक और भिन्न है, यही शर्त लेनी। b का वैल्यू कितना है आपके पास, b का वैल्यू है 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है k और c का वैल्यू है 1। 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 4k ग्रेटर देन 0, 36 माइनस 4k ग्रेटर देन 0 आ गया। अब आपको इसमें क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है। तो अब k का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अपन इसको क्या कर देंगे, 36 माइनस 4k ग्रेटर देन 0 आया तो इस 4k को अपन क्या कर देंगे, उधर पक्षांतर कर देते हैं, यानी ये जो है माइनस 4k है इसको अपन उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 36 ग्रेटर देन 4k। यहाँ से k की वैल्यू निकालनी, 4 का भाग इसमें दे देंगे अपन, 4 का भाग इसमें दे देंगे, यानी 36/4 ग्रेटर देन k। इसको मैं आगे लिख सकता हूँ या फिर इधर ही लिख देता हूँ नीचे कि 9 ग्रेटर देन k। इसका मतलब समझते हो कि जिधर मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है और जिधर मुंह बंद होता है वो संख्या छोटी होती है। हमें किसका मान पूछा, k का मान ज्ञात कीजिए कि मूल वास्तविक व भिन्न हो तब। मूल वास्तविक और भिन्न हो तब ये शर्त होती है, हम जानते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है। हमने सारे मान लिखे तो k ग्रेटर देन 9, यानी 9 ग्रेटर देन k, कि k का जो मान है वो 9 से बड़ा है, मतलब सॉरी ये जो k का मान है जो इस 9 से छोटा है, क्योंकि 9 की तरफ तो बड़ा हुआ मुंह खुला हुआ मुंह है, खुला हुआ मुंह इसका मतलब ये मान बड़े है और ये बंद मुंह है, इसका मतलब इस 9 से जितने भी मान होंगे वो सारे मान 9 से जितने भी छोटे मान होंगे वो सारे मान किसके हो जाएंगे, k से। इसका मतलब अपन क्या लिख देंगे, k का मान 9 से कम होगा। क्या लिख देंगे, k का मान 9 से कम होगा, और 9 से कम का मतलब वो 1 से लेकर कुछ भी हो सकता है, 8 7 6 5 4 3 2 1 कुछ भी हो सकता है, यानी 9 ग्रेटर देन k। इसका मतलब ये मुंह खुला तो ये बड़ा है, ये मुंह बंद है, इसका मतलब k का जो मान है वो इस 9 से क्या हो जाएगा दोस्तों, वो k का मान 9 से हमेशा छोटा आएगा। इसलिए अपन लिख देंगे k का मान 9 से हमेशा कम होगा या छोटा होगा। यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक व बराबर है तो सिद्ध कीजिए हमें 2b बराबर a प्लस सी। मूल वास्तविक व बराबर होते हैं, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपको वही करना है, यानी a की वैल्यू अगर अपन देखें इस सवाल के अंदर, दोस्तों ध्यान से देखना, इस सवाल परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अगर सवाल देखें अपन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, a की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कितनी हो जाएगी b माइनस सी, b की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कितनी हो जाएगी c माइनस ए, और
c की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कितनी हो जाएगी a माइनस ए। इस समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान हमने यहाँ से निकाल दिया ABC। और हमारे को क्या कहा, मूल वास्तविक व बराबर है। मूल वास्तविक व बराबर के लिए शर्त क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ मैं ब्लू पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रह जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये शर्त किसकी है, मूल वास्तविक व बराबर की शर्त है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, जैसा मान दिया गया वैसा। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है c माइनस ए का स्क्वायर बराबर माइनस 4a का मान कितना है b माइनस c का मान कितना है a माइनस b बराबर में कितना है 0। कुछ भी नहीं करना, जैसा जैसा इसमें दे रखा है वैसा वैसा धीरे धीरे सोल्व करते जाइए। a माइनस बी का होल स्क्वायर से सूत्र खोल लीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। -4 बाहर रहने दीजिए, b माइनस सी का गुणा a माइनस बी से कर दीजिए। b का गुणा a से करेंगे तो a इंटू बी, b का गुणा b से करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी का गुणा a से करेंगे तो माइनस सी इंटू ए, माइनस सी का गुणा माइनस बी से करेंगे तो प्लस सी इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा 0। जैसा ये है वैसा का वैसा लिख दीजिए, सी स्क्वायर माइनस 2ac या 2ca जैसा है वैसे लिख दीजिए, प्लस a स्क्वायर माइनस 4 का गुणा कर दीजिए माइनस 4ab, माइनस का गुणा माइनस से क्या प्लस 4b स्क्वायर, माइनस का गुणा माइनस से क्या प्लस 4ca, माइनस का गुणा प्लस से क्या माइनस 4cb बराबर 0। अब यहाँ देखिए -2ca प्लस 4ca घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 2ca यानी c स्क्वायर माइनस 2ca। इसको मैं आगे ले आता हूँ तो प्लस 4ca प्लस a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4cb बराबर 0। अब यहाँ देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ c स्क्वायर प्लस 4 की जगह 2ca प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ देखना ये प्लस बी स्क्वायर है, इसको मैं लिख देता हूँ आगे और इधर लिख देता हूँ मैं इन दोनों में से -4b कॉमन निकाल देता हूँ, 4b कॉमन निकाल देता हूँ तो ये अंदर बच जाएगा a प्लस सी कॉमन बच जाता है। अब यहाँ देखना c पहले यहाँ था c माइनस ए का होल स्क्वायर, हमने लिखा c स्क्वायर माइनस 2ca प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ है c स्क्वायर प्लस 2ca प्लस a स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, c प्लस a, इसकी जगह लिख देंगे c प्लस a का होल स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर माइनस 4b a प्लस सी। अब देखना दोस्तों ये बराबर 0 है, इधर भी बराबर 0 है। मैं ब्लू पेन से एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, यानी इसको तो मैंने ऐसे लिखा c प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस इस 4b को मैं लिख रहा हूँ 2b का होल स्क्वायर माइनस इस 4 को लिख रहा हूँ 2 इंटू 2b इंटू c प्लस ए लिखो या a प्लस सी लिखो, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ इस तरह से, क्योंकि अपन इधर आधा सवाल इधर करेंगे। यहाँ लिख दिया c प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 2b माइनस 2 इंटू 2b इंटू सी प्लस ए बराबर 0। अगर मैं आपको पूछूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है। CM यहीं पर हो रहा है, इस c प्लस ए को पूरे को मान लो a, यानी अपन यहाँ मान लेते हैं कि c प्लस ए की जगह मान लेते हैं a और 2b की जगह मान लेते हैं अपन b। तो यहाँ देखिए इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ a का स्क्वायर प्लस इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं b का स्क्वायर माइनस 2b की जगह क्या लिख सकता हूँ b, c प्लस ए की जगह क्या लिख सकता हूँ a बराबर 0, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने माना, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, a की वैल्यू लिख देते। a की वैल्यू क्या है, c प्लस ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2b
और उसका स्क्वायर किया बराबर 0, इधर स्क्वायर है इधर 0 हट गया स्क्वायर। अब देख लीजिए c प्लस ए बराबर 2b, यानी इस 2b को ट्रांसफर कर दिया उधर, तो c प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा 2b, और यही आपको सिद्ध करना था। तो c प्लस ए बराबर 2b, यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना था। महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से इस बार का, एक एक स्टेप समझ लीजिए। नहीं समझ में आता है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ दिए हुए हैं, आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप वो भी बता दीजिए हमें, लाइक शेयर और कमेंट करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए वीडियो को मेरे। एक सवाल आता है HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। HCF और एलसीएम की चर्चा हमने सब प्रश्न चैप्टर 2 में भी कर दी थी। HCF और एलसीएम में फिर से बता देता हूँ, मैंने ट्रिक बताई थी HCF और एलसीएम की। क्या बताई थी? HCF और एलसीएम की मैंने ट्रिक ये बताई थी कि HCF का मतलब होता है सिर्फ कॉमन, ठीक है। और इसको यहाँ यूँ भी लिख सकते हैं, HCF का मतलब महत्तम, तो इसमें जो घात आती है वो कौन सी आती है, निम्नतम घात आती है। ये ट्रिक है HCF निकालने की। एलसीएम जो होता है उसको कैसे लिखते हैं, एलसीएम में अपन कॉमन तो लेते ही है, साथ में क्या ले लेते हैं, जो बची हुई संख्या है उसको भी गुणे में लिख देते हैं। और एलसीएम का मतलब लोअर लिमिट, इसका मतलब इसमें जो घात आएगी वो कौन सी आ जाएगी, उच्चतम घात। तो ये चीज़ याद रखना, आपको ट्रिक है आपके पास HCF और एलसीएम निकालने के लिए कि HCF जो होता है उसको कहते हैं कॉमन या निम्नतम घात, और HCF होता है कॉमन प्लस सब या उच्चतम घात। अब अपन इसको अपन देखते हैं इस सवाल से कि इनका HCF और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले अपन इस सवाल को ले लेते हैं u ऑफ x के बराबर, यहाँ दे दिया 18, x की घात 4, x की घात 3, x की घात 2, यानी x की घात 2 मैंने बाहर निकाल दिया। अंदर बच गया आपका 6, x की घात 2 प्लस x माइनस 1, ये सवाल अंदर बच गया। अब यहाँ देखना दोस्तों, आधा पार्ट अपन उधर सोल्व करेंगे। अब u ऑफ x तो चले गई है, बराबर लिख दिया 18x स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 फिर से गुणनखंड कर सकते हैं, और गुणनखंड अपन क्या कर सकते हैं, पहले पद का गुणा किससे करते हैं, तीसरे पद से, यानी 6x स्क्वायर। 6 के 2 टुकड़े करेंगे और 2 टुकड़े करने पर आपको बचना चाहिए 3x और x, 2x, ये प्लस का ये माइनस, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया तो 1, 3 का गुणा 2 से गया तो 6, और ये भी माइनस का, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 1। अब यहाँ से देखना दोस्तों 18x स्क्वायर, ठीक है, अपन HCF और एलसीएम दोनों निकाल देंगे। 6 कॉमन निकाला इन दोनों में से, सॉरी 3x कॉमन निकाला, 3x कॉमन निकाला तो इधर बच गया 2x प्लस 1, इधर से माइनस 1 कॉमन निकाला, इधर बच गया 2x प्लस 1। फिर हमने लिख दिया इधर 18x स्क्वायर, यहाँ लिख दिया हमने जो कोष्टक आ रहा है उसको लिख दिया 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1। अब 18 के अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो 18 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, 9 बार, 2 का दिया, सॉरी 3 का दिया 3 बार, 3 का दिया 1 बार, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, यानी इस 18 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स की घात 2, तो रहने दो, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, इधर जो है वो लिख दीजिए 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1, ठीक है। अब अपन इसी प्रकार इसका निकाल लेते हैं एलसीएम। अब इसका अपन निकाल देते हैं, मैं रेड पेन से लाइन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगेगा इसमें पार्टीशन में, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर निकाल देता हूँ मैं आपके उसका, उस वाले समीकरण को अपन सोल्व कर देते हैं। उस वाले समीकरण को अपन सोल्व करते हैं तो इसमें अपन, आप इसको क्या मान लीजिए, v ऑफ x मान लीजिए, मान लिया 45, हमने x की घात 4 कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया 2x की घात 4, सॉरी 2x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 बच गया। अब यहाँ देखना दोस्तों, बराबर 45x की घात 4, ठीक है,
2x² प्लस 3x प्लस 1, फिर से वही पहले पद का गुणा तीसरे पद से करना है। यहाँ कर दिया, पहले पद का गुणा तीसरे पद से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x² आएगा। इस 2x² के दो टुकड़े कर दीजिए, यानी 2x और x दोनों को जोड़ा 3x, दोनों को गुणा किया 2x², ये हो जाएगा 2x प्लस x प्लस 1। अब यहाँ देखते हैं 45x की घात 4, कॉमन निकाला 2x, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा आपका x प्लस 1, इधर से 1 कॉमन निकाला, इधर आ गया x प्लस 1। 45 के टुकड़े करते हैं, 45 के टुकड़े होते 9 इंटू 5, 9 के टुकड़े होते 3 इंटू 3 इंटू 5 x की घात 4, ऐसा ही रेंज दीजिए। अंदर लिख दिया हमने x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमें जो निकालना है वो हमें निकालना है, एक तो आपके HCF निकालना है और एक निकालना हमें LCM, एक निकालना हमें HCF और एक निकालना हमें LCM, दोनों से, ठीक है। HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ कॉमन, और घात में क्या आएगी, घात में आएगी निम्नतम घात। अब 2 3 3 3 3 5, ठीक है। यहाँ देख लीजिए क्या 2 इसमें है, नहीं है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसका मतलब HCF में क्या आ जाएगा 3 इंटू 3, इन 3 में से 1, इन 3 में से 1, 5 भी नहीं आएगा। निम्नतम घात आएगी, निम्नतम x की घात 2 है, x की घात 4, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगी x की घात 2। अब 2x प्लस 1 3x माइनस 1, 2x प्लस 1 2x प्लस 1, तो कॉमन जो है वही आएगा, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 1। तो ये जो आएगा पूरा, इसको अपन लिख सकते हैं 9x² 2x प्लस 1, इसका क्या आ जाएगा HCF आ जाएगा 9x² 2x प्लस 1, इसका क्या आ जाएगा HCF। अब हमें निकालना है LCM, और LCM के लिए क्या होता है कि कॉमन प्लस सब और उसके बाद उच्चतम घात, उच्चतम घात x² और x की घात 4 में उच्चतम घात क्या है x की घात 4, कॉमन प्लस सब, कॉमन प्लस सब में क्या आएगा 3 3 तो आ ही रहा है सर, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा 5 और 2 भी आ जाएगा, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू x की घात 4। अब कॉमन क्या है इन दोनों में से 2x प्लस 1 तो है ही है, इसके अलावा बचा हुआ क्या है, ये है कि 3x माइनस 1 और x प्लस 1। इसको सोल्व करेंगे, 9 5 45, 45 इंटू 2 90, x की घात 4 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, ये हो जाएगा इसका LCM, और वो ऊपर वाला है उसका HCF, यानी 9 5 45, 45 इंटू 2 90, x की घात 4 2x प्लस 1 x प्लस 1 और 3x माइनस 1, इसका LCM हो जाएगा और HCF हो जाएगा। तो मैंने एक ही प्रश्न में आपको LCM और HCF दोनों निकालना बता दिया। सवाल नहीं समझ में आता है तो आप मुझे फिर से पूछ लीजिएगा। इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न लेते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से, 2020 की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। द्विघातीय व्यंजक के HCF और LCM क्रमशः दे रखे हैं। HCF दे रखा है x माइनस 5 और LCM दे रखा है x की घात 3 माइनस 19x माइनस 30। तो हमें दोनों व्यंजक ज्ञात करने हैं। दोस्तों एक चीज़ देखना, एक फॉर्मूला होता है कि HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट व्यंजक इंटू सेकंड व्यंजक, ये एक फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में क्या है कि इन 4 मान में से कोई 2 मान दे रखे हो, 3 मान दे रखे होते हैं और 1 मान हमें निकालना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको HCF और LCM दे रखा है और हमें ये दोनों व्यंजक निकालना है।
ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी सवाल में एचसीएफ होता है, एलसीएम होता है, इन दोनों में से एक चीज़ दे रखी होती है, या ये दोनों दे रखे होता है, इन दोनों में से एक चीज़ दे रखी। तो टोटल 4 में से 3 चीज़ आपको दे रखी होती है, एक चीज़ हमें निकल, वो हमारे लिए ईजी पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों चीज़ दे देकर हमें ये चीज़ निकालने के लिए कहा गया। तो ये चीज़ इस टाइप का जो सवाल होता है वो कैसे करते हैं वो देखना। इसको अपन व्यवस्थित करते हैं कि हम जानते हैं यहाँ से कि HCF इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट व्यंजक इंटू सेकंड व्यंजक। इसको, इस प्रश्न को यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर उतारने की कोशिश करना, समझने का प्रयास कीजिए। हमारे पास जो HCF दे रखा है, हमारे पास HCF दे रखा है x माइनस 5 दे रखा है, इंटू एलसीएम जो दे रखा है आपको वो दे रखा है x की घात 3 माइनस 19x माइनस 30 बराबर हमें फर्स्ट व्यंजक निकालना है और हमें सेकंड व्यंजक भी आपको निकालना है। ठीक है, ये मैंने इतना दूर क्यों लिखा मैं अभी आपको समझा दूंगा। हमें फर्स्ट व्यंजक भी निकालना और सेकंड व्यंजक भी निकालना। दोस्तों अभी हमने एक बात बताई थी आपको कि हमने बताया था कि HCF का मतलब हमने क्या बताया, कॉमन, और एलसीएम का मतलब हमने क्या बताया। HCF का जो मतलब बताया था हमने वो बताया था आपको कॉमन, और एलसीएम का मतलब हमने बताया था आपको कि कॉमन के साथ जो बची हुई संख्या है वो सब लेते। ये चीज़ हमने बताई आपको। लेकिन यहाँ देखना कि HCF का मतलब होता है कॉमन, और ये HCF कहाँ से निकलता है, ये HCF निकलता है इस एलसीएम के अंदर से, ये HCF निकलता है जो दी गई संख्या है उसके अंदर से। इसका मतलब हमारे पास जो HCF है वो इस एलसीएम के अंदर से भी निकलेगा, हमारे पास जो HCF है वो इस पहले व्यंजक के अंदर भी होगा, हमारे पास ये HCF जो है इस सेकंड व्यंजक के अंदर भी है, हमारे पास जो HCF है वो इस HCF के अंदर भी है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ जो HCF है वही मेन रोल है इस यहाँ का, इस सवाल का मेन जो हीरो है वो कौन है, HCF है। इसका मतलब HCF इसके अंदर भी होगा, 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 क्योंकि HCF का मतलब ही क्या होता है, कॉमन होता है कि HCF यानी महत्तम समावर्तक का मतलब ही क्या होता है, कॉमन होता है, तो वो सभी के अंदर होगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ देखते जाइए, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर ए। जो भी मान आए आप इसमें रख देना, आपका सवाल हो जाए। अब अपन क्या करते हैं, इस पूरे में से x माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ अंदर बच जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स की घात 3 माइनस 19x माइनस 30 बराबर, इधर से मैंने x माइनस 5 कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा आपका फर्स्ट व्यंजक इंटू सेकंड व्यंजक, ये आपका अंदर बच गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, यहाँ आपने कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा आपका फर्स्ट व्यंजक और यहाँ बच जाएगा आपका सेकंड व्यंजक, तो x माइनस 5 से x माइनस 5 कट गया। अब आपको जो करना है वो देखना, यहाँ मैं भाग दे रहा हूँ लेकिन आपको जो भाग देना है वो आपकी कॉपी के लास्ट पेज पर देना। रफ कार्य है वो अपन फिर से इसको लिख देंगे, यानी ये जो x माइनस 5 है, इस x माइनस 5 का भाग x की घात 3 माइनस 19x माइनस 30 के अंदर देना है, अलग से भाग देना है आपको। रफ पेज जो है पीछे कॉपी के उसके वहाँ भाग देना है। इस x माइनस 5 का भाग इसमें देते हैं, x का घात 3 है स्टार्टिंग में, इसको हटाएंगे तो हम इसको गुणा किससे कर देंगे, x की घात 2 से। इसको x की घात 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x की घात 3 माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया। पहले आता है 5x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 30। 5x स्क्वायर को हटाना है, इसका मतलब इस पूरे बहुपद को 5x से गुणा करना पड़ेगा। 5x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x स्क्वायर। 5x का गुणा इससे करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस 25x
ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, कट गया, 25 में से 19 गया, कितना 6x माइनस 30। इस पूरे को गुणा अपन 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x माइनस 30 आ जाएगा, यानी ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये दोनों कट गए, इसका मतलब शेषफल कितना बच गया आपके पास 0। तो हमारा जो भागफल आया वो कितना आया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आपको इस भाग से कोई भी मतलब नहीं है, मैं मिटा रहा हूँ भाग, आपको सिर्फ ये चीज़ लिखनी है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका मतलब हो गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर आपका हो जाएगा पहला व्यंजक इंटू आपका हो जाएगा ये सेकंड व्यंजक। ठीक है, पहला व्यंजक इंटू सेकंड व्यंजक हो जाएगा। इसको अपन वही पहले पद का गुणा तीसरे पद से, यानी x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस 6 बराबर फर्स्ट व्यंजक इंटू आपका हो जाएगा सेकंड व्यंजक। इसको सोल्व करेंगे तो x कॉमन निकाला, x प्लस 3 आ जाएगा, इधर से प्लस 2 कॉमन निकाला, इधर हो जाएगा x प्लस 3 बराबर हो जाएगा फर्स्ट व्यंजक इंटू आपका हो जाएगा सेकंड व्यंजक। अब आपको क्या करना है, इसको हमने लिखा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर फर्स्ट व्यंजक इंटू क्या लिखेंगे अपन सेकंड व्यंजक। आपके पास पहला व्यंजक क्या आया है, आपके पास पहला व्यंजक जो आ गया है वो आ गया x प्लस 3। आपके पास दूसरा व्यंजक जो आया है वो क्या लिखोगे आप लिखेंगे x प्लस 2। इस x प्लस 3 और x प्लस 2 के मान को सीधा आप समीकरण नंबर ए में रख दीजिए, यानी फर्स्ट व्यंजक जो इसका सीधा आंसर हो जाएगा। अतः अपन यहाँ लिख सकते हैं, अतः पहला व्यंजक, ये जो पहला व्यंजक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x प्लस 3 इंटू में क्या लिख देंगे x माइनस 5। सेकंड व्यंजक जो लिखेंगे अपन वो लिख देंगे, सेकंड व्यंजक क्या आया x प्लस 2 इंटू में क्या लिख देंगे x माइनस 5। दिस इज फाइनल आंसर, यही आपका फाइनल आंसर है। और ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। हो गया होगा मेरे हिसाब से, समझ में आ चुका है आप सभी को। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट सेकंड भी आपको समझ में आया है। और यहाँ पर हमारा तीसरा चैप्टर ख़त्म होता है। कल चौथा चैप्टर देखेंगे ग्राफ वाला। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।